गुंडागर्दी नहीं है। और दंगाइयों को तो पहले दिन से भरते साथ खानदान। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली और जो हमें खाद मिल रही, यूरिया मिल रही है, बाहुबली से दूरबीन लेकर मैं घूमता हूँ। डॉक्टर रमेश खजूरिया ने की पत्रकारों से वार्ता। बताते चले कि एक दिवसीय दौरे पर डॉक्टर रमेश खजूरिया पहुंचे वाराणसी। कॉर्पोरेट जगत के लोगों से की वार्ता। आने वाले समय में एक बेहतर कॉर्पोरेट जगत के लिए होगा साधन सुलभ। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। हाँ नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश खजूरिया, चेयरमैन वूल एंड वूलन्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी रिसेंटली मुझे जो है एडिशनल चार्ज दिया गया है कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का चेयरमैन के लिए। तो उसी के संदर्भ में मैं आज कल जहाँ पे आया था मैं वाराणसी में, और आज हम जा रहे हैं वहाँ पे भदोई में। तो जो यूपी के स्टेट से मिर्ज़ापुर, भदोई या और जो बाकी क्लस्टर्स हैं, बाकी जो एरियाज़ हैं, जो कारपेट मैन्युफैक्चरर हैं, कारपेट एक्सपोर्टर्स हैं, उनसे आज शाम को 4 बजे हमारा एक जो है इंटरेक्शन है कि जो कारपेट इंडस्ट्री है उसके बारे में, जो कारपेट एक्सपोर्टर, कारपेट के जो हमारे मेंबर एक्सपोर्टर हैं कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के, उनके साथ हमारा एक इंटरेक्शन है आज इवनिंग में। तो उसके लिए आपके यहाँ आए हैं। तो बनारस कारपेट का एक बहुत बड़ा हब माना जाता है, और देखा जाए तो यहाँ की कारपेटें विदेशों तक धूम मचाई हुई है। तो अब इसको किस तरह से और नया धार देंगे आप? ये हमेशा ही जो कारपेट इंडस्ट्री है वो उसके लिए मिर्ज़ापुर, भदोई, वाराणसी, आगरा, जो यूपी के डिफरेंट जो क्लस्टर्स हैं, उनका एक बड़ा रोल रहा है कारपेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को आगे ले जाने में। और ये एक जो हमारी जो इंडियन इकॉनमी है उसका एक बड़ा हिस्सा है, और इसमें एक बड़े पैमाने पे जो एम्प्लॉयमेंट है, जो रोज़गार है, वो इसमें जनरेट होता है। तो इस इंडस्ट्री को, इस कारपेट सेक्टर को आगे ले जाने के लिए जो हमारी जो भी मौजूदा गवर्नमेंट है, उन्होंने कई सारी स्कीम्स जो उसमें, जैसे हमारा वाणिज्य मंत्रालय है, कॉमर्स मिनिस्ट्री है, या टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, या डीसी हैंडीक्राफ्ट्स हैं, तो उनकी तरफ से समय समय पे बहुत अच्छा प्रमोशन के लिए जो बहुत सारी इनकी स्कीम्स हैं जो आजकल चल रही हैं। सर, बात आपने बोला कि जैसे भदोई और गोपीगंज ऐसे क्षेत्रों में है तो वहाँ कारपेट की जगत, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे मिले हैं जो बंद हैं, तो उसके लिए क्या स्कीम लेके आए हैं आप? नहीं, अभी इस समय कोई ऐसी स्कीम नहीं लेके आए हैं। जो मेरे पास जो काम था पिछले 3 साल से 4 साल से एज ए वाइस चेयरमैन और चेयरमैन वूल एंड वूलन्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का, और साथ में मुझे भी अतिरिक्त जो इसका एडिशनल चार्ज दिया गया है। अब इसके लिए जो इवेंट्स हैं और इसका जो एक्सपोर्ट का प्रमोशन जो है उसे कैसे उसको और इन्हांस किया जाए, और जो मौजूदा जो गवर्नमेंट है, आपने देखा कि पिछले जो अभी दौर में जैसे आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका एक वो विज़न रहा 5F का, कि फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन। यानी कि पूरा एक सप्लाई चेन जो है, एक मैन्युफैक्चरिंग चेन जो है, वो एक उसे, जैसे हमारा वूल का कारपेट होता है, जहाँ कॉटन उसमें सारा मिक्स होता है, जहाँ सिल्क उसमें मिक्स होता है, जहाँ उसकी ऐसे हम लोग उसे ब्लेंड्स करते हैं। तो जो हमारा जो उत्पादन होता है उसमें जो हमारा फार्म लेवल पे, शी फार्म लेवल पे या एग्रीकल्चर लेवल पे, उसको एक लिंक करना है एक्सपोर्ट के साथ। उसको एक पूरी एक चेन जो है वो उसके ऊपर एक जो है काम चल रहा है 5F पे। और इसी संदर्भ में अभी रिसेंटली जो दिल्ली में जो भारत टैक्स हुआ है, ये एक सक्सेसफुल एक इवेंट रहा। भारत टैक्स बहुत बड़ा इवेंट था। अराउंड जो है कोई अराउंड 3000 के आसपास जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो एंटरप्रेन्योर थे, एक्सपोर्टर्स थे, उन्होंने दिल्ली में अपना यशोभूमि में और भारत मंडपम में उन्होंने पूरा इंडस्ट्री की पूरी जो वैल्यू चेन जो है, मैन्युफैक्चरिंग चेन जो है, उसको वहाँ पे उन्होंने प्रेजेंट किया, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। और उनका जो भाषण सुना हमने, उनकी जो स्पीच थी वो बड़ा मोटिवेशनल स्पीच थी। और आदरणीय पीयूष गोयल जी, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़ी डेडिकेशन से, बड़ी उसको मेहनत से, और सभी जो अराउंड हमारी जो 11 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं जो टेक्सटाइल बेस्ड हैं, जिसमें कॉटन है, सिल्क है, वूल है, कारपेट है, हैंडीक्राफ्ट है, सभी जो है मैन मेड फाइबर भी है, और सभी पूरी 11 EPCs जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं, उनका उन्होंने कंसोर्टियम बना के और इंडस्ट्री को ही
उसकी जिम्मेदारी दी, और इंडस्ट्री में ही जो उसमें डिफरेंट ईपीज थी, तो उन्होंने मिलके इस इवेंट को सक्सेसफुल किया। तो ये इवेंट जो है डेफिनेटली जो है ये वाला सक्सेस, ये जो इवेंट जो है ये इसका एक टर्निंग पॉइंट होगा आगे एक्सपोर्ट इन्हांस करने में। तो ये एक सक्सेसफुल स्टोरी जो मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 4-5 साल की जो है इसकी, तो रियली सच में इसको जो है इसको एक्सपोर्ट को हमें इन्हांस करने के लिए इसमें रहेगा। जैसे हमारा एक टारगेट बनाया हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि 2030 तक जो है हमको 1 ट्रिलियन जो एक्सपोर्ट करना है, वो है 1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट टारगेट, यानी कि 1000 बिलियंस USD। तो उसके ऊपर पूरा एक रोड मैप बनाया है सभी EPC ने, सभी ट्रेड बॉडीज ने। जो मीटिंग होगा उस पर क्या मुख्य बिंदु होंगे जो 4 बजे आपकी मीटिंग होगी? जो आज की जो मीटिंग बात कर रहे हैं, अब आज एक इंटरेक्शन है यहाँ पे, क्योंकि मैंने भी नया इसका जो चार्ज लिया। अपना पूरा परिचय बताएं। रणजीत जी, आज यहाँ पे किस तरह की प्रेस वार्ता हुई है? देखिए, मैं सबसे पहले बाबा काशी विश्वनाथ जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं रणजीत केसरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन, आज वाराणसी में बाबा काशी की नगरी में डॉक्टर रमेश खजूरिया जी CEPC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, और आज वाराणसी में इनका आगमन हुआ है। उसके बावजूद हमारे भारत के मिनिस्टर आदरणीय पीयूष गोयल जी ने भी इनको अतिरिक्त चार्ज दिया है। मैं अपने चेयरमैन साहब डॉक्टर रमेश खजूरिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि इनको इतना बड़ी जिम्मेदारी देश के में मिला हुआ है व्यापारियों के हित के लिए, और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन आपके लिए जहां भी सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी आपके साथ खड़े हैं। और मैं एक आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि अब जो है चुनाव का भी समय आ चुका है, तो मैं भारत के यशस्वी प्रधान